मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम। सावन के सोमवार का चमत्कार सोमवती अमावस्या पर ऐसे मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। जी हाँ, सही सुना आपने और सही कहा मैंने। सौभाग्य अखंड, खुशियां अखंड। कौन देने वाला है? बोले बम भंडारी। भंडार भर देते हैं भक्तों के। और विशेष दिन भी, सोमवार का दिन, सावन का सोमवार, सोमवार के दिन चंद्रमा का दिन और चंद्रमा ही गायब है। अमावस्या है साहब, सोमवती अमावस्या। बड़े भाग से मिलती है सोमवती अमावस्या। और आपको इस दिन खास एक बताऊंगा, एक पेड़ जो स्वयं शिव का स्वरूप कहे जाता है। इस दिन शिव शिवालयों में ना होकर के इसी पेड़ में होते हैं। शिवालय में भी होते हैं, लेकिन इस पेड़ में खास तौर से बंधे हुए होते हैं। पेड़ कौन सा है? पीपल। पीपल पल पल आपके जीवन में समृद्धि लाता हुआ पीपल। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिन कौन सा? 20 जुलाई, खास दिन। देखिए, सोमवती अमावस्या को सनातन धर्म में सर्वोपरि कहा गया है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पोला, पथौरी, पीपल या अश्वत्थ अमावस्या, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। शास्त्र अनुसार साल के किसी भी महीने में सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। पर खास ये कि सावन का सोमवार है, मतलब सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, ये तो हम जानते ही। हरियाली अमावस्या जब सोमवती बन जाए तो स्पेशल हो जाती थी। जी हाँ। अब इसका क्या मूल है? देखिए, अमावस्या वैसे पितरों का दिन है, लेकिन पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष माना गया है जिसे देव वृक्ष कहा गया है। पीपल में ही स्वयं परमेश्वर शिव बसते हैं, जगत पिता ब्रह्मा बसते हैं और जगत के पालनहार विष्णु संग 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवताओं का वास माना गया है। हनुमान जी भी इसी में है, शनिदेव भी इसी में। और देववृक्ष पीपल से ही पितरों की मृत आत्माओं को तृप्ति भी मिलती है। मान्यता अनुसार इस पेड़ में स्वयं शनि और यम के साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। उपनिषदों में पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें अध्याय में स्वयं को वनस्पति जगत में अश्वत्थ माना है। अश्वत्थ यानी कि पीपल। पद्म पुराण के अनुसार देवी पार्वती के श्राप से ग्रसित होकर अग्निदेव पृथ्वी पर अश्वत्थ रूप में प्रकट हो गए थे। और विशेष रूप से आपको बता देता हूं, शास्त्र अनुसार सोमवती अमावस्या पर मौन रहने का भी विधान है और इससे 100 गायों का, 1000 गायों के दान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा भी कहा गया है। इस दिन अगर पीपल के प्रदक्षिणा की जाए तो इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा भी कहा गया। अर्थात इस दिन शास्त्रों के अनुसार पीपल की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन यम, शनि, लक्ष्मी, विष्णु के साथ साथ हनुमान और सबसे बड़ी बात शिव के पूजन का विशेष दिन है। शास्त्रों ने ऐसा वर्णित किया है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर विशिष्ट अश्वत्थ व्रत पूजन किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से सुहाग की रक्षा होती है। शास्त्र अनुसार सोमवती अमावस्या के विशिष्ट पूजन और उपायों से सुहागनों को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है तथा अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सुहागने अश्वत्थ अमावस्या पर अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर पीपल पूजन करके धान, पान, खड़ी हल्दी यानी कि साबुत हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी पर चढ़ाती हैं। तुलसी पर भी चढ़ाने का विधान है इस दिन। या
और इस दिन पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन से पूजा की जाती है। पीपल के चारों ओर 108 बार सूत लपेटते हुए प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा लेने का भी विधान है। महाभारत के अनुसार इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला व्यक्ति समृद्ध, स्वस्थ, सर्व दुख रहित होता है। इस दिन तीर्थ पर, नदियों पर और सरोवरों में पितरों के निमित्त स्नान, पिंडदान और तर्पण करने से पितृ श्राप से मुक्ति मिलती है, पितृ दोष शांत होता है और पितृ आशीर्वाद देते हैं। साल 2020 में सोमवती अमावस्या भाग्यवश सावन के सोमवार पे आया। कितना विशिष्ट मौका है, दिन भी बहुत खास, वार भी बहुत खास, सोमवार का दिन, और इस दिन विशेष हर्षण योग है, खुशियों का योग है। हर्षण का मतलब क्या होता है? खुशियां। देखिए, इस दिन अमावस्या तिथि 20 जुलाई 2020 सोमवार का दिन रात को 11:02 तक रहेगी। पूरे दिन अमावस्या है। विशेष रूप से सुबह 11:40 तक चतुष्पाद करण है और उसके बाद नागकरण है। विशेष रूप से 11:40 के बाद जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय उनके लिए। विशेष रूप से आपको बता दूं, दोपहर को 3:29 तक मिथुन राशि रहेगी, उसके बाद में कर्क राशि हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात को 9:21 तक जो लोग तंत्र के द्वारा इसका पूजन करना चाहते हैं, पुष्य नक्षत्र में पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए समय रात को 9:21 के बाद का है। बहुत विशेष दिन है। और इस दिन विशेष रूप से आपको बता दूं कि इस दिन जो विशेष पूजन मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर को 2:45 से लेकर 3:39 तक। इसके बाद में सूर्यास्त से पहले अमृतकाल मुहूर्त रहेगा। शाम को 6:59 से लेकर शाम को 7:17 तक विशेष ये काल है। और जो लोग संध्या पूजन, रात्रि पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग जो रहेगा रात को 9:21 से लेकर सुबह 5:36 तक का समय रहेगा। सभी विशिष्ट काल पूजन में किया जा सकता है। और विशेष आप ध्यान रखें, जो लोग सुबह पूजन करना चाहते हैं तो 7:19 से पहले कर लें। 5:36 से लेकर 7:19 तक का पीरियड जो है विशेष शुभ है। और 7:19 से लेकर 9:02 तक सुबह राहु काल रहेगा। इस समय पर पूजन निषिद्ध माना गया है। विशेष योग, और आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन योग आपके लिए रहेगा। अब सोमावती अमावस्या कैसे मनाएं, क्या करें इस दिन खास? आप बहुत छोटे में देखिए, सुबह नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान वगैरह करके पूरी तरीके से किसी ऐसे शिवालय चले जाएं जहां पर पीपल का पेड़ हो। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन पीपल की बहुत महत्वता है। और शिवालय जाएं और शिव परिवार के साथ साथ पीपल के पेड़ की भी पूजन करें। ऐसे शिवालय जाएं जहां पीपल का पेड़ उपलब्ध हो। सर्वप्रथम गणपति को विधिवत पूजन करके उसके बाद में शिव परिवार का पूजन करें। और पीपल के निमित्त सबसे पहले तिल के तेल का दीपक करें, सुगंधित धूप करें, पीपल पर हल्दी से तिलक करें, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, बर्फी का भोग लगाएं, मावे का भोग। ध्यान रखा जाए, इस दिन अन्न का थोड़ा सा निषिद्ध माना जाता है। इसके बाद पीपल की जड़ में जल, खंड, जो देसी खंड होती है, मिश्री, कच्ची दही की लस्सी और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी से रंगे हुए कच्चे सूत की गांठ पीपल पर बांधकर दूसरे हाथ में धान, धनिया, पान, हल्दी, सिंदूर और साबुत सुपारी लेकर 108 बार सूट लपेटते हुए परिक्रमा ले लें पीपल की। और परिक्रमा के बाद सारी सामग्री पीपल के पास में ही छोड़ दें अथवा किसी धोबन को दे दीजिए। विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, आपके सुहाग की तो रक्षा होगी, दुर्भाग्य की स्वाहा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। और उसके बाद में गौरी शंकर का पूजन करके अखंड सौभाग्य का वरदान मांगे। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, इस दिन शिव पार्वती का गठबंधन करा दें। निश्चित रूप से सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सारी प्रॉब्लम्स सोमवती पर स्वाहा, और होगा चमत्कार, बिल्कुल होगा। तो मित्रों, सावन स्पेशल में, हमारे सोमवती स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही।
फिर आपसे मुलाकात होगी सावन स्पेशल में। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, हमारे वीडियो शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना पाएं। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमः शिवाय, नमस्कार और हर हर महादेव।